तो 4 राज्यों के नतीजे सामने आ चुके हैं। 3 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार और अब कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको सिर्फ एबीपी न्यूज पर मिलेगा कि आखिरकार कौन बनेगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और इसके अलावा जयपुर, राजस्थान में और साथ ही साथ तेलंगाना में। और मैं आपको सीधे लिए चलता हूं बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां पर मेरी सहयोगी रोमाना है और रोमाना लगातार वहां पर मौजूद है। और रोमाना, अब प्रधानमंत्री के आने में कुछ ही वक्त बच गया है, तो आगे रोमाना आपको दिखाएंगी वहां की पल पल की तस्वीर। लाइव बुलेटिन बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली से रोमाना के साथ देखिए। बिल्कुल यहाँ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, बीजेपी मुख्यालय जहाँ पर लगातार मोदी है तो मुमकिन है, मोदी मैजिक से बड़ा और कुछ नहीं, मोदी मैजिक से बड़ा कोई जादू नहीं। अब तो ये बात पक्की है, मोदी जीत की गारंटी है। 23 का जनादेश, 24 के लिए संदेश, यही वो नारे हैं जो लगातार यहाँ पर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर घर घर मोदी। तो ये उसी तरीके के नारे हैं जिस तरीके के नारे कभी 13 और 14 में सुनाई देते थे, वही नारे अब 23 और 24 में भी लगता है सुनाई देंगे। और मेरे साथ यहाँ पर देश की आधी आबादी मौजूद है, कुछ महिलाएं यहाँ पर आई हैं। वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी राजनीति में महिलाओं को आरक्षण वाला कानून बनाया, उसके बाद ये पहला टेस्ट था। और मुझे ध्यान आता है यही बीजेपी मुख्यालय में मौजूद थी जब बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया था और जीत का आशीर्वाद दिया था। उसी का असर है, पूरा असर है, क्योंकि महिलाओं ने 33% मोदी जी ने आरक्षण दिया और 50% से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया। मोदी जी कहते हैं मेरे लिए जाति मतलब देश का गरीब, देश का किसान, देश का युवा और देश की महिला, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। आपको क्यों मोदी जी पर भरोसा है? इसलिए भरोसा है कि वो महिलाओं का विश्वास है, बच्चों का भविष्य है और हमारी सैन्य शक्ति की मजबूती है। तो ये जो जीत मिली है 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी का क्लीन स्वीप एक तरीके से, इसकी वजह आपको क्या लगती है? सिर्फ मोदी एक नाम है जो पूरे देश को जोड़ता है, युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, हर इंसान, हर धर्म मोदी जी के नाम पे खड़ा है। आज सिर्फ देश में नहीं, पूरे दुनिया वर्ष में हमारा नाम मोदी नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमने हर अच्छा काम करने के पीछे हाथ मोदी के नाम होता है। मतलब मोदी तो जीत की गारंटी, मोदी जी ने जो बोल दिया उसका 100% गारंटी है। मोदी जी की बातों से इसी बात पे सारी जनता ने वोट दिया। और जो राहुल गांधी जी ने मोदी जी को पनौती कहा था, उसका भी आज जवाब सारी जनता देगा। नाराजगी उस बात की। मैं एक बात कहना चाहूंगी, मोदी जी ने इज्जत घर से लेके रसोई गैस तक जो काम किया महिलाओं के लिए, उस मोदी जी को वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे? क्या आलू का सोना बनाने वाले व्यक्ति को वोट देंगे? वोट तो मोदी जी को ही देंगे ना। ये महिलाएं हैं यहाँ पर और ये महिलाएं आभारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इन महिलाओं का कहना ये कि कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और यही वजह कि इस तरीके की ऐतिहासिक जीत मिली है बीजेपी को इन चुनावी राज्यों में। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं, तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी आपको, जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया भीतर एक तरीके से अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए सैयद जफर इस्लाम नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। तो कुल मिलाकर ये कार्यक्रम है और दिवाली मिलन जैसा आप इसको कार्यक्रम कह सकते हैं, दिवाली पार्टी जैसा आप इसको कार्यक्रम कह सकते हैं। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, जरा दिखाइए तस्वीरें। रोमाना, तस्वीरें इस वक्त जो है बहुत कुछ कह रही है। जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई उत्सव है, और उत्सव की तस्वीरें कैसी होती है ये देखिए कुछ इस तरीके से, जहां पर प्रधानमंत्री के आने का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी जो बीजेपी का विस्तार कार्यालय है उसके अंदर ज्यादा लोगों की एंट्री नहीं हो रही है, उसके बावजूद लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आप यहीं पर रहिए क्योंकि इस वक्त नेटवर्क की भी दिक्कत हो रही है। मैं कोशिश करता हूं कुछ लोगों से बातचीत कर सकूं जो यहां पर पहुंचे हुए हैं। कहां से पहुंचे हुए आप लोग, कहां से आए हुए? हम ओखला विधानसभा से। आज की जीत कौन चेहरा?
मोदी जी के सामने कोई नहीं है, पूरे वर्ल्ड का लीडर है, ठीक है। मोदी वर्ल्ड के लीडर है। ठीक है, आप वही कोशिश करिए, आप यहाँ से तस्वीरें दिखाइए। देखिए इस वक्त यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, कोशिश करते हैं सुनवाए। क्या मोदी मोदी, और इस वक्त हर तरफ जो मोदी है तो मुमकिन है, क्या कह रहे हैं? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और इस वक्त जो है बीजेपी का जो विस्तार ये कार्यालय है बीजेपी के मुख्यालय के ठीक सामने, उस वहां पर इस वक्त जो है सैकड़ों हजारों लोग की संख्या है और वो हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। उसकी वजह यही है क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं, वो प्रधानमंत्री जिनके चेहरे पर लड़े गए हैं ये चुनाव और लगातार। हाँ जी बताइए, क्या कह रहे हैं? ये प्रधानमंत्री जी का ही चेहरा है, प्रधानमंत्री जी की नीतियां हैं और ये गरीबों का जो उत्थान है काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन बन रहा है, कहा जाए 2000 गठबंधन इंडी बंधन कुछ नहीं होगा। इंडिया गठबंधन बन रहा है, वो ठगबंधन है जी, जनता ने उनको सिरे से 3 राज्यों ने उनको सिरे से निकाल दिया। तो देखिए साफ तौर पर इसको जो ठगबंधन जो करार दे रहे हैं और हमारे सहयोगी नीरज पांडे भी यहीं पर मौजूद है क्योंकि हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं हर वो तस्वीर आप तक पहुंचाए जो इस वक्त यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। नीरज, क्या देख पा रहे हैं? पूरा जोश, पूरा जो एक तरीके से उत्साह। अंकित, बिल्कुल 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 अंकित जहाँ पर है वो बाहर का इलाका है, लेकिन मैं जहाँ पर हूँ ये बिल्कुल अंदर का इलाका है और अपने आप में एक अद्भुत तस्वीर दिखाता हूँ। दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक रैंप बनाया गया है जो यहाँ से लेकर सीधा मंच तक जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से थोड़ा सा अभी पुलिस अधिकारी यहाँ पे तैनात, लेकिन आप देखिए ये रैंप बनाया गया जहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ से चलते हुए जाएंगे और अंतिम छोर यानी कि जो मंच बना है वहां तक जाएंगे और दोनों तरफ कार्यकर्ताओं को यहाँ पे खड़ा किया गया है, इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ से गुजरे तो दोनों तरफ कार्यकर्ता उनसे मिले। लेकिन ये अपने आप में पहला प्रयोग है, अब तक हमने कभी नहीं देखा, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बकायदा एक रास्ता बनाया गया है, रैंप बनाया गया है जिसमें प्रधानमंत्री गुजरेंगे और दोनों तरफ बैरिकेड किए गए हैं और दोनों तरफ बैरिकेड करके लोगों को खड़ा किया गया है। दोनों तरफ आप देखें, यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से पब्लिक शुरू होती है, पब्लिक एरिया यानी कि जो उनके कार्यकर्ता है वो लोग खड़े हैं। दूसरी तरफ भी आप देखें तो पब्लिक खड़ी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस गेट से आना है, यानी पीछे जो ये गेट देख रहे हैं आप, इस गेट से पीएम नरेंद्र मोदी 6:30 बजे आएंगे, यहीं पर उतरेंगे, यहाँ से उतर के इस रैंप में आएंगे और यहाँ से कार्यकर्ताओं से मिलते हुए सीधा मंच पर जाएंगे जहाँ पर कुर्सियां लगी हैं। उन कुर्सियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह बैठेंगे, संगठन मंत्री बैठेंगे और वहीं से संबोधित करेंगे। तो ये देखिए तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं और इस रैंप से होकर गुजर रहे। तो ये अपने आप में, मैं भी बहुत सालों से भारतीय जनता पार्टी कवर कर रहा हूं, लेकिन ये पहली बार ऐसा आयोजन किया गया है कि बाकायदा रैंप कॉरिडोर बनाया गया है जिसमें पीएम पैदल चलेंगे मुस्कुराते हुए और लोगों से मिलते हुए। और चूंकि लगातार अभी तैयारी भी चल रही है तो आपको अंदर की भी कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, आपको मंच की तरफ ले चलता हूं, उस मंच पर जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे और वहां से बैठकर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो आज ये भाजपा मुख्यालय की जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक अलग तरह का आयोजन है, अब तक ऐसा आयोजन होता नहीं था। आमतौर पर वो आते थे, एक कॉरिडोर बन जाता था, वहां से गुजरते हुए लोगों से मिलते हुए निकलते थे, लेकिन ये बहुत ही लंबा कॉरिडोर, करीब 150 से 200 मीटर का लंबा कॉरिडोर बनाया गया है और दोनों तरफ पब्लिक को खड़ा किया गया है और पीएम नरेंद्र मोदी लोगों से मिलते हुए सीधा मंच पर जाएंगे। और मंच पर आप देखें तो 4 कुर्सियां लगी हैं। देखिए ये 4 कुर्सियां, आपको मंच की कुर्सियां दिखाता हूं, ये 4 कुर्सियां मंच पर लगाई गई हैं। इन कुर्सियों में एक में तो खुद भाजपा अध्यक्ष बैठेंगे, बाकी 3 में, एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे और 2 में गृह मंत्री अमित शाह और संगठन मंत्री बी.एल. संतोष बैठेंगे। तो ये आपको 4 कुर्सियां भी दिखाता हूं। ये मंच की सीधा मंच, मैं अपने कैमरे निखिल से कहूंगा कि मंच दिखाएं और मंच की 4 खाली कुर्सियां दिखाएं जिनमें थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, बैठेंगे।